यहाँ आपको अपडेट करेंगे। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा ज़ेर गौर है। कमेटी मेंबर उमर अयूब ने तजवीज़ दी है कि डिजिटल नेशन प्लान में इतनी जल्दी ना की जाए, माहिरीन को बुलाकर मामले पर मजीद बात होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने वाज़ेह किया कि यह बिल उनके हाथ से लिखा हुआ है, हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली से। जी उमैद, मजीद बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर IT एंड टेलीकॉम का इजलास इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ IT में जो चेयरमैन कमेटी है अमीनुल हक उनकी ज़ेर सदारत जारी है। ताहम ये गुज़िश्ता रोज भी इस कमेटी का इजलास हुआ था। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पे सिंगल आइटम एजेंडा है जो कमेटी में डिस्कस हो रहा है। इस पर जो मुतअद्दिद जो कमेटी में ब्रांच है उन्होंने इजलत में बिल मंजूर कराने पर तशवीश का इजहार किया है। अभी भी इस वक्त कमेटी में जो है इजलास जारी है। कमेटी मेंबर जो उमर अयूब है, अपोजिशन लीडर भी है कौमी असम्बली के, उन्होंने भी जो है बिल पर इजलत में जो है मंजूर कराने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वेपनाइज किए जा रहे हैं, चीजों को जो है पार्लियामेंट को बिल्डोज करने की कोशिश की जा रही है। तब उन्होंने चेयरमैन कमेटी से इजाजत ली कि मेरे ऊपर कुछ केसेस हैं, तो मैं अब यहाँ से जेल ट्रायल हुआ है तो मैं यहाँ से अदालत में जाऊंगा। तमाम जो पीपल्स पार्टी के जो कमेटी मेंबरान हैं जिनमें शर्मिला फरूकी है, महेश कुमार है, उन्होंने भी बिल पर जो है इजलत से मंजूर कराने पर तशवीश का इजहार किया। और शर्मिला फरूकी ने कहा कि अगर आपको मुनासिब लगे तो फिर आप इस बिल पे वोटिंग करा दें। तो हम इस पे जो वजीर मुमलिकत हैं शिजा फातिमा, उन्होंने भी कमेटी को ब्रीफिंग दी और कहा कि इस बिल पे जो है उन्होंने तमाम चीजें खुद उनको जो है बनाया है और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बैठ के इसका ड्राफ्ट तैयार किया। तो इस पे कोई कॉपी पेस्ट ऐसा कंटेंट नहीं है ना। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस पे कोई अगर आप इसको सर्विलेंस की निगाह से देखेंगे तो फिर डिजिटलाइज नहीं होगी, फिर आप जो है पुराने दौर में जा सकते हैं। तो हम इस वक्त भी जो है कमेटी का इजलास जो है जारी है। जी बहुत शुक्रिया उमैद।